हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए बीएल सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है स्वीट ब्रदर इन लॉ। ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना देरी किए हुए जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम हुयेन रहता है और लड़के का नाम बाऊ। हुयेन बाऊ को उसके फैमिली से मिलवाने लाई थी। वो बाऊ से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम्हें इनसे मिलना ही था। फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं। हुयेन अपने मम्मी पापा से कहती है कि ये बाऊ है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। बाऊ भी हुयेन के पेरेंट्स से अच्छे से मिलता है और उन्हें गिफ्ट भी देता है। हुयेन बाऊ से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मम्मी पापा से मिलवाने लाई थी। तभी रूम से खान निकलता है जो हुयेन का छोटा भाई था। खान की माँ कहती है कि बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड आया है, उनसे मिलो। खान जब बाऊ की तरफ देखता है तो बहुत शॉक्ड हो जाता है। बाऊ भी खान की तरफ देखता है तो वो भी थोड़ा सरप्राइज था। हियोन फिर इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि बाऊ ये तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ है। खान को फिर ये रियलाइज होता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। बाऊ भी खान को पहचान लिया था। वो अपना हाथ बढ़ाता है खान से हाथ मिलाने के लिए और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं हियोन का बॉयफ्रेंड हूँ। खान को भी हाथ मिलाना पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स सामने ही बैठे थे। फिर देखते हैं कि हियोन के पेरेंट्स बाऊ से पूछते हैं कि क्या तुम कोई जॉब करते हो, तो बाऊ कहता है कि नहीं, वो अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहा है। तो हियोन की माँ कहती है कि तुम तो अभी बहुत यंग हो, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तो बाऊ खान की तरफ देखकर कहता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में है। तो हियोन की माँ कहती है कि खान भी तो वहीं पढ़ाता है। फिर हियोन खान से पूछती है कि क्या तुम बाऊ को जानते हो, तो खान कहता है कि हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मालूम चलेगा कि वो लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ खान का नया नया जॉब लगा था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। खान यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है बच्चों से कि वो उनकी टीचिंग असिस्टेंट की क्लास लेगा। तभी देखते हैं कि बाऊ की एंट्री होती है जो दौड़ते हुए क्लास में आता है। वो काफ़ी लेट था इसलिए वो टीचर से सॉरी कहता है, पर जब वो क्लास में एंटर करता है तभी गिर जाता है और उसके बैग में रखा सारा सामान भी ज़मीन पर गिर जाता है। बाऊ फिर जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगता है। तभी देखते हैं कि खान भी उसकी हेल्प करता है उसके सामान को उठाने में, और यहीं पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं फर्स्ट टाइम। बाऊ फिर खान को थैंक यू कहता है और अपने सीट पर जाके बैठ जाता है। खान सभी बच्चों से कहता है कि मेरे क्लास में अब आगे से कोई लेट नहीं आएगा, पर उसका इशारा बाऊ के ही तरफ था। तो बाऊ कहता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। और इसके बाद खान क्लास में पढ़ाने लगता है। क्लास ओवर होने पर देखते हैं कि सारे बच्चे धीरे धीरे जा रहे थे और खान भी बोर्ड को साफ कर रहा था, पर बाऊ अपने फ़ोन निकालकर खान की फ़ोटो लेने लगता है। खान को भी नोटिस हो जाता है कि बाऊ उसकी फ़ोटो ले रहा था, तो वो बाऊ के पास आकर कहता है कि क्या तुमने मेरी पिक्चर ली है। तो बाऊ साफ मना करता है और कहता है कि नहीं, वो अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहा था। पर खान कहता है कि मैंने देखा है तुमने मेरी पिक्चर्स क्लिक की है, इसलिए वो उसका फ़ोन मांगने लगता है। बाऊ भी कहता है कि मैं क्यों दूँ तुम्हें। तो खान कहता है कि अगर तुमने फ़ोटो नहीं लिया होगा तो मैं तुमसे अभी माफ़ी मांग लूँगा, और अगर तुमने लिया है तो मैं तुम्हारा फ़ोन रख लूँगा और क्लास ख़त्म होने के बाद ही तुम्हें फ़ोन मिलेगा। तो बाऊ ये जब सुनता है तो वो उसे फ़ोन दे देता है। खान देखता है कि सही में उसकी पिक्चर बाऊ के फ़ोन में थी और बाऊ की फ्रेंड मैसेज कर रही थी कि ये तो काफ़ी हॉट है और बिल्कुल तुम्हारे टाइप का भी है, तुम्हें इसे पटाना चाहिए। खान ये सारी मैसेज पढ़ लेता है और वो काफ़ी एम्बैरेस हो जाता है। वो फिर बाऊ को फ़ोन देकर कहता है कि फिर ये दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दूंगा। बाऊ हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाऊ बाथरूम में अपनी पिक्चर ले रहा था। तभी वहाँ खान भी आ जाता है बाथरूम यूज़ करने। खान बाऊ से कहता है कि मैं फिर से तुमसे कैसे मिल गया। बाऊ भी फ्लर्टिंग करने लगता है और कहता है कि मुझ जैसे सेक्सी लड़के से मिलके तुम्हें कैसा लग रहा है। खान कहता है कि आज मेरा पहला दिन है और तुम्हें अपने टीचर असिस्टेंट से इतना अटेंशन मिल रहा है, ये कोई गुड साइन नहीं है तुम्हारे लिए। तो बाऊ कहता है कि मैंने तो सोचा था कि नोटिस में आना एक अच्छा चीज़ है। खान फिर कहता है कि अगर मेरा आज पहला दिन नहीं ना होता तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट में अभी रिपोर्ट कर चुका होता।
तो बाऊ स्माइल करने लगता है और खान के क्लोज आकर कहता है कि अगर तुम्हें मुझे पनिश करना है तो मुझे प्राइवेट में करो, मुझे कॉलेज से निकालने की क्या ज़रूरत। ये सुनकर खान फिर बाऊ को कॉर्नर में पिन कर देता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें पनिश करूँगा तो तुम अपने पैरों से चल भी नहीं पाओगे। बाऊ फिर स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो एक फिल्म की लाइन को दोहरा रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हॉर्नी हो जाओगे। तो खान कहता है कि मैं कैसे जानूंगा कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाऊ खान को अपने घर ले आता है और नेक्स्ट मोमेंट ही देखते हैं कि खान बाऊ को पिन करके उसे किस करने लगता है। बाऊ भी उसके किस को एंजॉय कर रहा था। फिर खान उसे गोद में उठा लेता है और एक टेबल पर जाकर उसे बैठा देता है और फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े को खोलने लगते हैं। फिर इसके बाद हमें उनका एक हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाऊ और खान बेड पर लेटे रहते हैं। बाऊ खान से कहता है कि अभी जो हमने 45 मिनट का सेशन किया वो काफ़ी अच्छा रहा। खान भी स्माइल करता है। फिर बाऊ को एक कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए बुला रही थी। खान उससे कहता है कि क्या बात है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हो। तो बाऊ कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। खान फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। तो बाऊ कहता है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो खान कहता है कि मैंने कहा तो कॉन्ग्रेट्स। फिर वो बाऊ से कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो बाऊ कहता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या तुम डर रहे हो कि कोई जेलस हो जाएगा। फिर वो खान से पूछता है कि क्या हम वन नाइट स्टैंड ही रहेंगे, क्या हम ऐसी रातें और भी नहीं बिता सकते। ये सुनकर खान बाऊ के क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर स्टूडेंट को मुझे एक्स्ट्रा टीचिंग देनी होगी। तो बाऊ भी हंसते हुए कहता है कि अब मैं आपके हवाले हूँ सर। फिर पास्ट का सीन यहीं एंड हो जाता है। प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि हियोन बाऊ से पूछती है, तो तुम खान के क्लास के स्टूडेंट हो, तो मुझे बताओ कि खान एज ए टीचिंग असिस्टेंट कैसा है। बाऊ स्माइल करते हुए कहता है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा खुश रहता है। तो ये सुनकर खान बाऊ की तरफ देखने लगता है जो कि स्माइल कर रहा था। फिर हुएन की माँ पूछती है कि बाऊ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। बाऊ कहता है कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। ये सुनकर सारे वहाँ बैठे सरप्राइज हो जाते हैं। हियोन कहती है कि लेकिन बाऊ एक हार्ड वर्किंग लड़का है, वो यूनिवर्सिटी का फीस भी खुद से पे करता है, इसने तो अपना एक घर भी लिया है और साथ में ही मास्टर की डिग्री कर रहा है। हियोन के डैड कहते हैं कि तुम काफ़ी यंग हो और तुम्हारा खुद का भी घर है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाऊ कहता है कि मैं लकी हूँ कि मैंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया था और वहीं से मुझे अर्निंग होती है। हियोन की माँ कहती है कि हियोन तुमने एक अच्छा लड़का चुना है अपने लिए, जो इतनी यंग एज में इतना हार्डवर्क करता है। पर ये सारी बातें खान को अच्छी नहीं लग रही थी। वो टेबल से उठकर बाहर चला जाता है। हियोन कहती है कि मैं देखती हूँ कि उसे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान हियोन से कह रहा था कि तुम उससे शादी मत करो। हियोन पूछती है लेकिन क्यों। तो खान कहता है कि वो तुमसे 5-6 साल छोटा भी है। हियोन कहती है कि अब एज कौन देखता है, एज गैप तो काफ़ी कॉमन हो चुका है। पर खान उसे फिर कन्विंस कराने लगता है और कहता है कि उसके पास तो कोई स्टेबल जॉब भी नहीं है। तो हियोन कहती है कि बाऊ के पास एम्बिशन है, तुम इसकी चिंता मत करो। तभी बाऊ भी अंदर से आता और कहता है कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं टीचर। हियोन कहती है कि स्कूल में भले ये तुम्हारा टीचर होगा लेकिन घर में तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो बाऊ कहता है ठीक है, मैं फिर इन्हें यही बुलाऊंगा। तभी देखते हैं कि वहाँ एक और लड़की आती है, वो खान के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। हियोन कहती है कि ट्रा ये मेरा फियांसे है। ट्रा कहती है कि मैंने सुना था कि तुम लोग आज आने वाले हो, पर मैं काम में फंस गई थी इसलिए टाइम पर पहुंच नहीं पाई। बाऊ कहता है कि कोई बात नहीं। हियोन फिर इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी बाऊ को कि ट्रा कौन है, पर तभी खान ट्रा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो बाऊ बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर हियोन भी कहती है कि इन्होंने लास्ट ईयर ही शादी की है, जब हमारी ग्रैंड माँ मरने वाली थी। खान फिर बाऊ को चिढ़ाते हुए कहता है कि हमें क्यूट कपल लग रहे हैं ना। तो बाऊ भी कहता है कि हाँ आप लोग एक क्यूट कपल लग रहे हैं। फिर बाऊ और खान एक दूसरे को देखने लगते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम बाऊ को देखते हैं जो क्लास में बैठा था। वो फ़ोन में देख रहा था और कहता है कि मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ खान गुस्से में आता है। वो बाऊ से कहता है तुम आखिर चाहते क्या हो। तो बाऊ कहता है कि मैंने क्या किया। खान कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। तो बाऊ कहता है ऐसा क्यों, मैं और तुम्हारी बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं
और हमारी तो शादी भी होने वाली है। तो खान उसे फिर से कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरी बहन से दूर रहो, नहीं तो मैं सबको सच्चाई बता दूंगा तुम्हारे बारे में। तो बाऊ कहता है कि तुम्हारे पास तो प्रूफ भी नहीं है, तुम बताओगे क्या। फिर वो उसे कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वो सब करेंगे तो तुम उसे रिकॉर्ड कर लेना, ताकि तुम एज ए प्रूफ दिखा सको। खान को फिर और गुस्सा आ जाता है, वो बाऊ का ही कॉलर पकड़ लेता है। पर तभी देखते हैं कि क्लास में बच्चे आने लगते हैं, तो खान बाऊ को छोड़ देता है। फिर देखते हैं कि क्लास ओवर हो जाने के बाद बाऊ सीढ़ियों से उतर रहा था। वहीं छुपकर खान उसका इंतजार कर रहा था, और जब बाऊ आता है तो खान उसे कॉर्नर में ले जाता है बात करने के लिए। खान कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब बस पैसों के लिए कर रहे हो ना। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए तुम मुझे बता दो, पर इसके बाद मेरी बहन से दूर रहना। तो बाऊ कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हारी वाइफ के साथ देखा था तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था, पर आज तो मैं उससे भी ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसा एडुकेटेड गाय भी ऐसा बात कर सकता है। तो खान फिर कहता है कि तुम मुझे अमाउंट तो बताओ कि तुम्हें चाहिए कितना। बाऊ कहता है कि अपना पैसा अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो कुछ दूर जाकर ही बेहोश हो जाता है। खान उसे संभालता है और उसे घर ले आता है। जब बाऊ को होश आता है तो वो देखता है कि खान उसके लिए कुछ बना रहा है। खान जब बाऊ को देखता है तो बाऊ तुरंत सोने की एक्टिंग करने लगता है। खान कहता है कि मुझे पता है कि तुम जग गए हो, इसलिए सोने का प्रिटेंड मत करो। तो बाऊ फिर कहता है कि मैं जग तो गया हूँ, लेकिन मुझे थकान फील हो रहा है टीचर। तो खान फिर कहता है कि मुझे टीचर मत बुलाओ। तो बाऊ फिर कहता है कि अगर मैं तुम्हें टीचर नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं, बिग ब्रो कहूं या फ्रेंड विद बेनिफिट, या अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ बुलाऊंगा। तो खान कहता है कि इसे चुपचाप खा लो, मुझे घर भी जाना है। फिर पूछता है कि तुम मेरे सिस्टर के साथ कब से हो। तो बाऊ इरिटेट होकर कहता है कि फिर से वही क्वेश्चन। तो खान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा और तुम्हारे जगने का वेट करूँगा और बस बिना कुछ जाने ही चला जाऊँगा। तो बाऊ कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ नाइस होगा, पर तुम तो बिल्कुल अपोजिट निकले। खान फिर कहता है कि अभी मेरी सिस्टर से तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए मुझे ब्रदर इन लॉ मत बुलाओ। पर बाऊ उसे टीज करने के लिए बार बार उसे ब्रदर इन लॉ ही बुला रहा था। तो खान उसके मुंह में खाना ठूस देता है ताकि वो चुप हो जाए। बाऊ फिर वो बोल उठाकर खाने लगता है और कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है। खान को भी देखते हैं, वो स्माइल करने लगता है बाऊ की हरकत देखकर। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान सभी को क्लास में पेपर बांट रहा था, पर तभी वहाँ ह्यूएन आ जाती है, वो बाऊ को बुलाने लगती है। तो बाऊ अपने हेड टीचर से परमिशन मांगता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। ह्यूएन बाऊ की तबीयत के बारे में पूछने आई थी कि वो अब ठीक तो है, पर यह चीज़ खान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो तो बिल्कुल जेलेसी से दोनों को देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान और बाऊ फिर से नाइट स्पेंड करते हैं साथ में। खान यहाँ बाऊ से पूछ रहा था कि मेरी सिस्टर तुमसे क्यों मिलने आई थी। तो बाऊ कहता है कि ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का बात है, तुम्हें क्यों जानना है। खान कहता है कि अभी तुम लोग की शादी नहीं हुई है, तो अपने आप को हस्बैंड बोलना बंद करो। तो बाऊ कहता है ठीक है, मैं बताता हूँ कि तुम्हारी सिस्टर क्यों आई थी। उसे जानना था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, पर मेरा फ़ोन बंद था, इसलिए वो स्ट्रेट क्लास में आ गई। तो खान कहता है कि मैंने तो तुम्हारी रात भर टेक केयर की, पर तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। तो बाऊ उसे कहता है कि अभी जो हमने साथ में किया तुम उसे क्या समझ रहे हो। खान कहता है कि मैं उस चीज़ को काउंट नहीं करता। फिर वो बाऊ से पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरी बहन को कभी किस किया है। तो बाऊ कहता है नहीं, अभी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन के तो खान बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे मालूम ही था, तुमसे ये सब होने वाला भी नहीं। तभी खान को ट्रा का फ़ोन आता है, जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो खान झूठ बोलता है कि वो अभी स्कूल में ही है। ट्रा फिर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है। तो खान कहता है कि मुझे याद नहीं। तो ट्रा उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। खान उससे कहता है कि मैं तो काम में भूल ही गया, पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजवा दूंगा। तो ट्रा उसे पूछती है कि आज रात घर तो आओगे ना। तो खान बाऊ की तरफ देखकर कहता है कि आज वो दूसरे टीचर के साथ डिनर करने वाला है, इसलिए वो घर भी नहीं आ पाएगा। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ काम है और फ़ोन रख देता है। बाऊ कहता है कि ऐसे अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाना ये तो बहुत बुरी बात है। तो खान कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ हम ट्रा को देखते हैं जो उदास हो गई थी।
फिर दिखाया जाता है कि वो किसी को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान बता रहा था कि उसने ट्रा से शादी क्यों की। वो कहता है कि उसकी ग्रैंड माँ चाहती थी कि मरने से पहले वो अपने पोता पोती को सेटल होना देखना चाहती थी, पर हुएन ये नहीं कर पाई, तो फैमिली का सारा होप मुझ पर ही था, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। ये सुनकर बाऊ कहता है कि तुमने अपने आप का सेक्रीफाइस क्यों किया। खान कहता है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है ना, इसलिए तुम ये बात नहीं समझोगे। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो ये क्या बोल दिया, इसलिए वो बाऊ से सॉरी कहता है कि उसका ये मीन नहीं था। बाऊ कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम सही कह रहे हो, मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो मैं इस तरह के प्रेशर को कभी नहीं समझ पाऊंगा। तो खान उससे कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो बाऊ कहता है नहीं, मैं नहीं हूँ। तो बाऊ पूछता है कि तुमने अब तक कितनों से प्यार किया है। तो खान कहता है कि एक भी नहीं। फिर खान बाऊ के बारे में पूछता है, तो बाऊ कहता है कि हाँ 6 साल पहले, पर अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब मैं हुकअप ढूंढता हूँ ताकि मैं अपने अकेलेपन को कम कर सकूँ। तो खान उससे पूछता है कि तुम्हारा टाइप क्या है। तो बाऊ खान की तरफ देखकर कहता है कि टॉल, बिग और जिसे वियतनाम से प्यार हो। तो खान हंसते हुए कहता है कि ये तो तुम मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। फिर खान सीरियस होकर पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं तो तुम मेरे सिस्टर को छोड़ दोगे ना। बाऊ ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। खान फिर कहता है कि भूल जाओ इस बात को, मैं बस मजाक कर रहा था। पर बाऊ खान को बस देखे जा रहा था। तो खान कहता है कि मैं जा रहा हूँ शावर लेने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि दोनों सोए रहते हैं, और फिर जब बाऊ की नींद खुलती है तो वो खान को प्यार से देखने लगता है और उसके फेस को टच करने लगता है। पर अलार्म बजने की वजह से बाऊ फिर से प्रिटेंड करने लगता है कि वो सो रहा है। खान फिर उठता है, वो बाऊ को भी जगाता है और कहता है कि जल्दी उठो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाथरूम को यूज़ करने जा रहा हूँ। बाऊ कहता है चले जाओ, वैसे तुमने मेरे कपड़े तो पहन ही लिए हैं। फिर कहता है रुको, मैं भी तो बाथरूम यूज़ करूँगा। फिर दिखाया जाता है कि दोनों ही साथ में बाथरूम में नहाने लगते हैं। खान बाऊ के नहाने में हेल्प करा रहा था और बाऊ भी खान के। फिर दोनों नहाते हुए मस्ती भी करने लगते हैं, और यहाँ पर एक क्यूट रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाऊ और हियोन बातें कर रहे थे, तभी वहाँ खान भी आ जाता है। तो बाऊ उससे कहता है कि मैं और हियोन शादी की फ़ोटो क्लिक करवाने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम खाने पे जाएंगे। बाऊ फिर हियोन से कहता है कि बेबी तुम क्या खाना पसंद करोगी। तो हियोन कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो ऑलरेडी इतनी मोटी हो चुकी हूँ। तो बाऊ कहता है कि तुम मोटी कहाँ हो, तुम तो अभी भी ब्यूटीफुल हो। खान को तो उन दोनों की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हियोन फिर खान से कहती है कि तुम भी चलोगे क्या। तो खान कहता है नहीं, मैं बिजी हूँ, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हियोन बाऊ से कहती है कि कितनी ज़्यादा हमें एक्टिंग करनी पड़ती है। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि खान बाऊ के घर आता है, वो काफ़ी गुस्से में था। बाऊ उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो खान फ़ोन में उसकी और हियोन की प्री वेडिंग की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। बाऊ कहता है कि अच्छी आई है ना पिक्चर्स, हियोन ने तो इसे ऑलरेडी पोस्ट भी कर दी। खान कहता है कि तुम मुझे इरिटेट करने का कोई ना कोई पर्पस ढूंढते रहते हो। बाऊ कहता है कि मैं तुम्हें क्यों इरिटेट करूँगा, मैंने तो बस अपने फियोंसे के साथ फ़ोटो ली है, इस चीज़ में मेरे टीचर असिस्टेंट को क्या दिक्कत। खान कहता है कि अब तक से जो भी हमने साथ में किया, क्या उसके बाद भी तुम मुझे अपना ब्रदर इन लॉ बनाना चाहते हो। बाऊ स्माइल करके कहता है कि क्या किया, तुमने तो बस मुझे हर्ट किया है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे अच्छा तो लगता है, पर थोड़ा दुखता भी है। खान उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ। बाऊ उसे फिर कहता है कि देखो हियोन मेरी वाइफ होने वाली है, और तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। खान कहता है कि अगर तुम मेरी सिस्टर से शादी कर लोगे तो मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। बाऊ हंसने लगता है फिर से और कहता है कि हम तो बस एक वन नाइट स्टैंड वाले कपल हैं, और अगर तुम दोबारा नहीं मिलोगे तो थोड़ा सा निराशा तो होगा मुझे। वैसे कोई बात नहीं, शादी 3 महीनों में है, ये बेहतर होगा कि तुम अब रेडी हो जाओ। खान फिर ये सब सुनता है तो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि गली में हियोन किसी लड़की से बात कर रही थी, और वो लड़की हियोन को पकड़कर उसे किस भी कर रही थी। खान ये सब देखता है तो बाऊ को कॉल लगाता है। फिर हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाऊ के घर में हियोन और वो लड़की बैठी थी। बाऊ उनके लिए कुछ खाने के लिए सर्व करता है। यहाँ वो लड़की बाऊ से कहती है कि ये हियोन है मेरी गर्लफ्रेंड,
जिसके बारे में मैं तुमसे हमेशा बात करती थी। फिर वो हियोन से कहती है कि ये बाऊ है। हियोन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम दोनों कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हो, यहाँ तक कि तुम दोनों कुछ समय के लिए रूममेट भी थे। बाऊ कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर अब तुम दोनों मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। हियोन कहती है बेब तुम उसे बताओ। तो वो लड़की कहती है कि बाऊ तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। फिर प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि यही बातें बाऊ खान को बता रहा था। खान बाऊ से कहता है कि तुम सब कुछ जानते थे फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। बाऊ कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को मैंने प्रॉमिस किया था और मैं प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता, और आज भी तो तुम्हें खुद ही मालूम चला है इस बारे में। खान कहता है कि अगर हमारे बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग होती तो क्या फिर भी तुम मेरे बहन से शादी करोगे। बाऊ कहता है कि मैं एक मैरिड मैन से क्यों प्यार करूंगा। तो खान इसका कोई जवाब नहीं देता। बाऊ फिर कहता है कि अगर तुमने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं अब वर्कआउट करने जा रहा हूँ। वो स्कीपिंग रोप हाथ में लेकर कहता है कि तुम मेरे घर से कब जाने वाले हो। तो खान बाऊ के बहुत क्लोज आने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे और मेरे पूरे फैमिली से झूठ कहा है और अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ। बाऊ कहता है कि ये मेरा नहीं आइडिया था, तुम्हारे सिस्टर का था। खान कहता है कि लेकिन तुम इसके लिए राजी हुए तो तुम्हें इस झूठ के लिए एक पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर वो बाऊ का स्कीपिंग रोप पकड़ लेता है। बाऊ कहता है कि ये गेम मेरे साथ मत खेलो। तो फिर खान सेक्सी वे में कहता है कि देखता हूँ कि तुम कितनी आसानी से एक्सरसाइज करते हो जब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। बाऊ भी समझ जाता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। वो कहता है रुको मैं अभी तैयार नहीं हूँ। खान कहता है कि मैं तुम्हें तैयार होने का मौका नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान और बाऊ जब कॉलेज से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे ट्रा आ जाती है। खान उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ट्रा उसे कहती है कि मैं अपने ऑफिस से निकल रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। फिर वो बाऊ से पूछती है कि तुम दोनों साथ ही आते हो क्या। तो बाऊ कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बस गेट पर ही मिले हैं। ट्रा कहती है कि हाँ हियोन ने बताया था कि तुम यहाँ पर स्टूडेंट हो। फिर वो बाऊ के हाथ को देखती है जो काफ़ी रेड हो चुका था। तो वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो बाऊ खान की तरफ देखकर कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं बॉक्सिंग कर रहा था तो ये उसकी वजह से हो गया है। खान फिर ट्रा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो ट्रा उसे कहती है कि आज घर जल्दी आना, मॉम डैड डिनर पे बुलाए हैं तुम्हें। तो खान कहता है ठीक है और ये बोलकर वो क्लास की तरफ चला जाता है। बाऊ भी उसके पीछे जा रहा था तो ट्रा उसे रोकती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी और हियोन की वेडिंग डेट फिक्स हो गई। वैसे मैंने तुम लोगों की फ़ोटो देखे, काफ़ी अच्छे आए हैं, पर मेरे साथ ये सब नहीं हुआ था। खान ने तो बहुत जल्दी में शादी कर ली थी। तो बाऊ से कहता है कि नहीं अभी तक तो हमने वेडिंग डेट फिक्स नहीं किया है, अभी बहुत सारी प्रिपरेशन बाकी है। तो ट्रा कहती है कि ठीक है, पर मुझे एक बात दिल से बताओ, तुम खान के लिए क्या सोचते हो। तो बाऊ बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम ये किस लिए पूछ रही हो। तो ट्रा कहती है कि तुम उसके स्टूडेंट हो ना, तो मैं जानना चाहती थी कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तो बाऊ कहता है कि खान एक अच्छे टीचर हैं और वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। ट्रा फिर कहती है कि लेकिन वो कुछ समय से वियर्ड बिहेव कर रहा है, वो घर से बहुत जल्दी चला जाता है और फ़ोन पे किसी को मैसेज करता है और मुस्कुराता है। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्या तुम उसके ऊपर नज़र रखोगे। बाऊ तो समझ गया था कि वो किसकी वजह से ये सब कर रहा है, और फिर भी वो ट्रा से कहता है कि ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब खान घर आता है तो ट्रा उसे बहुत सेक्सी कपड़े में मिलती है। खान कहता है कि ये क्या पहना है तुमने। तो ट्रा कहती है कि मैंने ये नई आउटफिट ली है, तुम्हें कैसी लगी। तो खान उसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ट्रा कहती है कि क्या बात है, सारी वाइफ तो ऐसे तैयार होती है तो उसका मैन खुश होता है। खान कहता है कि मुझे अभी शावर लेने जाना है। तो ट्रा उसे फिर कहती है कि मॉम मेरे पास बहुत सारे बच्चों को ला रही हैं, वो भी हमसे एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं, हमें उस बारे में भी बात करनी चाहिए। खान बहुत इरिटेट हो रहा था उसकी ये सब बातों से। वो कहता है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो शावर लेने जा ही रहा था कि उसके फ़ोन में गुड स्टूडेंट का एक मैसेज आता है। बाऊ उसे मैसेज किया था तो वो उसका रिप्लाई कर रहा था। ट्रा भी उसे मैसेज करते हुए देख रही थी। वो फिर पूछती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं।
तो खान उससे कहता है कि मैं अभी कॉलेज के काम में बहुत बिजी हूँ, पर तुम अपनी फ्रेंड के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। खान का बिल्कुल भी ध्यान ट्रा पर नहीं था, वो तो स्माइल करके बाव को रिप्लाई कर रहा था। ट्रा फिर कहती है कि तुमको भी इस बार चलना होगा, मैं अपने दोस्त लोग के साथ नहीं जाना चाहती। तो खान उसे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले जाना, पर मैं नहीं जा सकता। फिर वो शावर लेने चला जाता है। तो ट्रा फिर खान के फ़ोन को चेक करने लगती है, पर उसमें पासवर्ड लगा था। वो 2-3 पासवर्ड टाइप करती है कि फ़ोन खुल जाए, पर उनमें से भी फ़ोन नहीं खुलता। तो वो एक आइडिया लगाती है, वो हियोन को कॉल करती है। वो बहाने से पूछती है कि मॉम डैड की एनिवर्सरी कब है, मैं उनके लिए फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। पर उधर से हियोन रिप्लाई करती है कि उनकी एनिवर्सरी अभी थोड़ी है। तो फिर एग्जैक्ट डेट बताती है। तो ट्रा कहती है कि अच्छा मैं भूल गई थी, और वही डेट को वो खान के पासवर्ड में यूज़ करती है। तो खान का फ़ोन खुल जाता है। फिर वो खान और बाव के मैसेज को पढ़ लेती है, और फोटो गैलरी में जाकर वो उन दोनों की क्लोज पिक्चर्स को देख भी लेती है। ये सब देखकर ट्रा तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि बाव ही वो पर्सन है जिससे खान का अफेयर है। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि खान बाव के घर पर बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है। तो बाव कहता है कि ज़रूर तुम्हारी लवली वाइफ तुम्हें कॉल कर रही होगी। खान कहता है नहीं, ये बस काम से रिलेटेड मैसेज है। बाव कहता है कि छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि वाइफ अपने हस्बैंड को कॉल करेगी। तो खान उसे अपना फ़ोन दिखाकर कहता है कि लो चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसका मैसेज है। बाव कहता है कि मैं क्यों चेक करूं? तो खान उसे अपनी तरफ खींच के कहता है कि देख भी लो। बाव तो सीधे खान की लैब पर जाकर गिर जाता है। खान भी उसे तुरंत पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। खान फिर बाव को किस करने वाला था, पर बाव अपना फेस साइड कर लेता है। दोनों को ही देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। फिर खान कहता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मिस कर रहा था, और वैसे भी मुझे तुम्हारा वो रूल याद है कि डेटिंग से पहले कोई किसिंग नहीं। बाव कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरा एक्स बहुत मुझे किस करता था, इसलिए मैंने ही ये रूल बनाया। तो खान उससे पूछता है कि वही वाला एक्स ना जिसके साथ तुम्हारा 6 साल का रिलेशन था, पर तुम लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया? तो बाव कहता है कि उसने शादी कर ली एक वुमेन से। खान फिर अपना सिचुएशन सोच के कहता है कि ज़रूर उसका भी कोई रीज़न होगा, या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से उसने ऐसा किया होगा। तो बाव कहता है कि अगर यही बात थी तो उसे ये सब शुरू ही नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसे लोगों को हेट करता हूँ जो प्यार में बहुत ज़्यादा डरपोक हैं। तभी बाव के घर पर बेल बजती है, तो खान छुप जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि खान की सिस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड आई थी बाव के घर। बाव हियोन से कहता है कि ये कंफर्म है ना कि तुम शादी कैंसिल कर रही हो? तो हियोन कहती हाँ, वैसे भी खान को अब सब पता चल गया है, तो हमें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बाव कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे पेरेंट्स को बता देगा? तो हियोन कहती है कि खान वैसा पर्सन नहीं है, वो हमारी बात को समझ गया है। तो बाव कहता है कि तब तुम लोग अब क्या करोगी? हियोन की गर्लफ्रेंड कहती है कि अब हम लोग साइगोन शिफ्ट हो जाएंगे। हियोन की फैमिली नहीं मानेगी, पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाव फिर उनके लिए खुश होता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग सेफ जर्नी करना। हियोन कहती है कि हम लोग 3 दिन में साइगोन चले जाएंगे। तो बाव कहता है कि ठीक है, पहुंच जाने के बाद मुझे मैसेज करना। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो बाव खान से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने शादी कैंसिल कर दी और अब वो लोग साइगोन शिफ्ट हो रहे हैं। खान कहता है कि हाँ, ये बात मुझे पहले से पता थी। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब खान अपनी बहन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम बाव से इसलिए शादी कर रही थी ताकि तुम सोसाइटी में ये दिखा सको। तो हियोन कहती है कि हाँ, हम कुछ समय के लिए शादी करते हैं और उसके बाद डिवोर्स ले लेते हैं। खान उससे कहता है कि तुम्हें कैसे लगा कि ये सही आइडिया है, क्या तुमने फैमिली के बारे में नहीं सोचा? तो हियोन उसे सॉरी कहती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वैसे भी हियोन ये शादी को कैंसिल कर रही है और हम लोग अब साइगोन शिफ्ट हो जाएंगे। मैं यही होप करूंगी कि आप फैमिली को अभी कुछ ना बताएं। तो खान एक अच्छा भाई होने के नाते कहता है कि ठीक है, तुम लोग साइगोन चले जाओ।
यहाँ पर सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा, और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना। हियोन कहती है कि फिर आपका क्या होगा? तो खान स्माइल करके कहता है कि मैं ठीक हूँ। हियोन फिर कहती है कि अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके बताइएगा। यही बातें प्रेजेंट सीन में खान बाऊ को बता रहा था। बाऊ खान की बात सुनकर कहता है कि इसीलिए तुम्हारी सिस्टर कहती थी कि तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बस तुम सीरियस दिखते हो लेकिन अंदर से तुम सॉफ्ट हो। खान फिर बाऊ का हाथ पकड़ के कहता है कि वो तो दिख ही रहा है कि कौन ज़्यादा सॉफ्ट है। वो फिर बाऊ को कंधे पर उठा लेता और रूम में ले जा रहा था। बाऊ कह रहा था कि मुझे उतारो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो खान उसे कहता है कि तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? बाऊ कहता है कि मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनका एक क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है जहां वो दोनों ट्रेन से जा रहे थे। बाऊ बार बार खान के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था पब्लिक एरिया में, और खान भी सभी से छुपाते हुए बाऊ का हाथ पकड़ लेता है। ये सीन देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान कॉलेज जाने के लिए घर से निकल रहा था, तो वो देखता है कि ट्रा वहीं पर बैठी हुई थी। वो उससे पूछता है कि आज तुम घर पर ही हो? तो ट्रा कहती है कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। खान कहता है कि वो किस लिए? तो ट्रा कहती है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हो गया था वहाँ पे। तो खान कहता है कि तो अब क्या करोगी, सिर्फ घर पर ही बैठोगी क्या? तो ट्रा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस महीने यूरोप घुमाऊं। खान उससे कहता है कि पहले तो तुमने कहा था कि तुम जापान जाना चाहती हो, पर अब तुम्हें यूरोप भी जाना है। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कहाँ से आएंगे? तो ट्रा कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड से। खान कहता है कि मेरे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो ये बोलकर जाने ही वाला था तो ट्रा उसे एक मैसेज करती है। वो कहती है कि जाने से पहले वो मैसेज ज़रूर देख लेना, फिर तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। एक्चुअली ट्रा उसे खान और बाऊ की क्लोज पिक्चर को सेंड कर देती है। खान जब उन पिक्चर को देखता है तो पूछता है कि ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? ट्रा हंसकर कहती है कि ये मैटर नहीं करता, मैटर तो ये करता है कि क्या तुम इसके लिए गिल्टी हो। तुमने मुझे इन 1 साल में कभी टच नहीं किया, तो मुझे शक तो होना ही था। खान कहता है कि ये एक्ट करना बंद करो, मुझे भी पता है कि तुमने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। ट्रा भी कहती है कि तुमने भी तो ये शादी सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए की है, ताकि तुम अपने फैमिली के सामने ये दिखा सको कि तुम मैरिड हो। तो खान कहता है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो ट्रा कहती है कि मुझे $500,000 चाहिए, तो मैं तुम्हारी फैमिली को बोल दूंगी कि मैं अब्रॉड में काम कर रही हूँ, पर मैं वहाँ सिर्फ 1 साल के लिए रहूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगी कि मुझे और क्या चाहिए। खान फिर कहता है कि तुम $500,000 लेने के बाद भी सोचोगे कि तुम्हें और क्या चाहिए। मुझे पहले ही से पता था कि तुम एक अच्छी पर्सन नहीं हो, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। तो ट्रा कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं अपने अकाउंट में जल्दी पैसे नहीं देखूंगी तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम तो ये सोचो कि तुम एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हो, जिसे अपने ही स्टूडेंट या यूँ कहूँ उसके फ्यूचर ब्रदर इन लॉ से अफेयर है। सोचो क्या होगा जब तुम्हारे पेरेंट और सिस्टर को ये मालूम चलेगा। खान कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। ट्रा को देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खान के ऐसे ही चले जाने से। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं बाऊ को, जो क्लास में एंटर कर रहा था, और उसके क्लासमेट उसे देखकर बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। कोई उसके साथ भी बैठने को रेडी नहीं था। बाऊ को भी ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि तुम फेसबुक ओपन करके देखो। फिर बाऊ को देखते हैं जब वो फेसबुक ओपन करता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम खान को देखते हैं जो कि कॉलेज आया था। वो देखता है कि कॉलेज के कुछ लोग उसे देखकर उसकी बातें कर रहे थे कि ये तो गे है, और हमें तो बिलीव नहीं हो रहा कि हमारे प्रोफेसर ऐसे निकलेंगे। खान सभी की बातें सुनकर वहाँ से निकल रहा था, तभी उसे उसके प्रिंसिपल का कॉल आता है। प्रिंसिपल भी उसे जल्द से जल्द ऑफिस में बुला रहे थे। दूसरी तरफ हम बाऊ को देखते हैं, उसके साथ भी उसके फ्रेंड ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। बाऊ की फिर एक फ्रेंड उसको मैसेज करती है और कहती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या तुमने वो पोस्ट देखा?
तो बाव भी जल्दी से सोशल मीडिया ओपन करता है और देखता है कि उसके बारे में लिखा क्या गया है। वो देखता है कि ट्रा ने एक पोस्ट किया है जिसमें उसने बता दिया है उसके और खान के रिलेशन के बारे में। बाव वो पोस्ट पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कमेंट पढ़ता है तो उसमें भी सब उसके बारे में गलत ही लिख रहे थे और वहाँ बैठे उसके क्लास के स्टूडेंट भी उसे देखकर गंदी बातें कर रहे थे कि ये तो टीचर के साथ सोता है, इसे इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। ये सब सुनकर बाव को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहाँ ट्रा आ जाती है और वो बाव को एक थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि यही वो पर्सन है जो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करता है और वो सभी से कह रही थी कि इसने तो मेरे मैरिज को भी खराब कर दिया। ये बस प्रिटेंड करता था कि ये मेरे सिस्टर इन लॉ का बॉयफ्रेंड है, पर इसका शुरू से प्लान यही था कि ये मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर रखे। ट्रा वहाँ बैठे लोगों से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे जस्टिस चाहिए। बाहु बेचारा चुपचाप से उसकी ये बातें सुने जा रहा था। तभी क्लास में खान आ जाता है और वो बाहु को हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहा था। ट्रा इस चीज़ का इशू बनाती है और कहती है कि देखो ये लोग हाथ पकड़ के कैसे जा रहे हैं, पर बाहु को अब उसकी ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ट्रा से कहता है कि तुम अपने अफेयर के बारे में क्यों नहीं बता रही हो। तो ट्रा कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो बाहु कहता है कि ऐसा मत समझो कि मुझे नहीं मालूम है, मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और वो पर्सन कौन था जो तुम्हें ड्रॉप करने आया था। ट्रा कहती है कि वो तो बस एक ड्राइवर था। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जिस दिन ट्रा बाहु से मिली थी तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो ट्रा को लेने आया था। तो ट्रा बाहु से कहती है कि वो मेरा ड्राइवर है, पर बाहु को उस टाइम उस पर शक हो गया था कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए बाहु ने उनका पीछा किया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जहाँ बाहु को मालूम चलता है कि वो दोनों साथ में एक होटल रूम में चले गए हैं। वो फिर उन दोनों की फ़ोटो भी क्लिक करता है एविडेंस के लिए, और यही फ़ोटो वो प्रेजेंट में ट्रा को दिखाकर पूछ रहा था कि तुम इस आदमी के साथ होटल रूम में क्यों गई थी। वो फिर वहाँ बैठे सभी लोगों को दिखाता है कि ये देखो इसकी सच्चाई। ट्रा बहुत डरने लगती है कि अब उसका भी झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सारी बातें तुमने खुद से बनाई हैं। फिर वो कहती है कि ये मेरे हस्बैंड का ही फॉल्ट है जो अपनी वाइफ को 1 साल से इग्नोर करके रखा है। खान भी उनकी वो फ़ोटो देख लेता है और उसे भी बहुत गुस्सा आने लगता है। बाव फिर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही से पता था। वो जो पर्सन है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम दोनों 1 साल से डेट कर रहे हो। फिर वो ट्रा से कहता है कि तुमने खान से क्यों शादी की अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो खान कहता है कि इसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। वो फिर बाव को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर क्लास के सारे स्टूडेंट ट्रा को कहने लगते हैं कि ये भी कोई सही पर्सन नहीं है, इसने तो ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया, ये कितनी बुरी पर्सन है। ट्रा फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान और बाव दोनों घर आ जाते हैं। बाव खान से कहता है कि तुम्हें कॉलेज चले जाना चाहिए, तो खान उससे कहता है कि मेरी जॉब चली गई है, ऐसे रेपुटेशन में कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊं। बाव को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो खान से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी ही फॉल्ट है कि तुम्हारी जॉब चली गई। तो खान उससे कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये रास्ता तो मैंने ही चूज़ किया था और मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि तुम मेरी वजह से हर्ट हुए। वो फिर बाव के फेस को पकड़ के पूछता है क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा। तो बाव उससे कहता है कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहता है दोनों के लिए। फिर बाव भी खान के फेस को टच करता है और दोनों यहाँ पर किस करने ही वाले थे कि खान का फ़ोन बज जाता है। खान देखता है कि उसके फैमिली वाले उसे कॉल कर रहे हैं, तो वो बाव से कहता है कि अब उसे जाना होगा, उसकी फैमिली को अब सब पता चल चुका है। बाव कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो खान उसे कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगा, और फिर वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। बाव उसे जाते हुए पूछता है कि खान तुम वापस तो आओगे ना? तो खान उसे हाँ कह के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हियोन को देखते हैं जो ट्रा का सामान घर से बाहर फेंक रही थी। ट्रा भी कहती है कि मैं भी यहाँ रुकने नहीं वाली, मैं अपने आप यहाँ से चली जाऊँगी।
फिर वो हियोन से कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम्हारी परफेक्ट फैमिली कैसे बिखरती है। फिर वहाँ खान भी आ जाता है तो वो उसे भी सुनाने लगती है कि ये रहा टीचर जो अपने ब्रदर इन लॉ के प्यार में पागल है। तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम पर प्राउड फील करेंगे कि तुम दोनों ऐसे निकले। वो फिर ये बातें भाई बहन को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही खान के डैड गुस्से में आते हैं और वो खान को थप्पड़ मार देते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली बदनाम हो गई। खान की मॉम भी खान से कहती है कि क्या ये सब तुमने किया है या बाऊ ने तुम्हें फंसाया है। पर खान अपने मॉम डैड से सिर्फ सॉरी कहता है। उसके डैड फिर उसे मारना चाह रहे थे पर हियोन उसे रोकती है कि डैड ये इसकी गलती नहीं है। वो यह बताना चाह रही थी कि सारी गलती उसकी है पर खान उसे ये बोलने से रोक देता है। हियोन भी फिर मजबूरी में ये बात नहीं बोल पाती। खान के डैड कहते हैं कि तुम अब मेरे बेटे नहीं हो इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। खान भी फिर ये सुन के वहाँ से निकल जाता है। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे रोकना भी चाहती थी पर वो नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान बाऊ के घर आ जाता है। वो फिर बताता है कि कल वो कॉलेज जाकर अपने सामान को पैक कर लेगा। बाऊ भी उसे कहता है कि वो भी अप्लाई करेगा स्टडी ब्रेक के लिए, क्योंकि अभी दोनों की स्थिति सही नहीं थी। ना बाऊ जाकर कॉलेज पढ़ सकता था ना खान वहाँ जाकर पढ़ा सकता था। बाऊ फिर खान से पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तो खान उसे कहता है कि अभी वो घर से दूर ही रहेगा। वो वेट करेगा कि घर में कब सब ठीक होगा। तो बाऊ उसे कहता है कि तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान अपने चीज़ों को पैक करके कॉलेज से निकल रहा था, तभी वहाँ ट्रा आ जाती है। वो खान से कहती है कि मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। तो खान उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या कहना है। ट्रा कहती है कि अगर तुमने अपना जॉब खोया है तो मैंने भी खोया है। तुम्हें भी अब लोग हेट करते हैं और मुझे भी। मेरी भी खुद की फैमिली मुझे घर से निकाल दी है और मेरी मॉम अभी हॉस्पिटल में है। सो तुम बताओ मुझे तुम कैसे पे बैक करोगे। तो खान उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम तुमने खुद ही क्रिएट की है। अगर इसमें बाऊ इन्वॉल्व नहीं होता तो तुम अभी तक सेटिस्फाई रहती। तो ट्रा कहती है कि बाऊ की बात कर रहे हो तुम, तो मैं उसी से जाकर पैसे मांगूंगी। तो खान उससे कहता है कि अगर तुमने उसे टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो फिर ये बातें बोल के जाने लगता है। फिर ट्रा को देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बैग से एक चाकू निकालती है और कहने लगती है कि अगर मेरी लाइफ बर्बाद हुई है तो उसके रीज़न सिर्फ तुम ही हो। वो फिर खान की तरफ तेज़ी से बढ़ती है कि उसे चाकू से मार सके, पर बीच में ही बाऊ आ जाता है और चाकू उसे लग जाती है। खान जब ये देखता है तो वो जल्दी से बाऊ को पकड़ लेता है। आसपास के लोग भी वहाँ पर आने लगते हैं तो ट्रा ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। खान चिल्लाने लगता है कि कोई एम्बुलेंस को बुला दो। बाऊ कहने लगता है क्या मैं मरने वाला हूँ। पर खान उसे कहता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और उसके बाद हम घर चलेंगे। बाऊ उसे कहता है कि पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है और वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। तो खान उसे कहता है कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। बाऊ फिर कहता है कि अगर मेरी फैमिली होती तो मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाने ले जाता। और ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। खान बहुत रोने लगता है और कहता है कि बाऊ प्लीज़ आंखें खोलो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान बाऊ को हॉस्पिटल ले आता है और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर रोने लगता है और अपने और बाऊ की स्वीट मोमेंट को याद कर रहा था। खान की मॉम खान को कॉल कर रही थी पर वो उठा नहीं रहा था। पर उसके डैड कहते हैं कि जाने दो, हमने उसे इतना पढ़ाया लिखाया पर वो ऐसा निकला। पर हुएन अपने मम्मी पापा को समझाती है कि वो अपना खान है। क्या आप दोनों को याद नहीं कि उसने फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। उसने इतना मेहनत की, पैसे कमाए और आप दोनों को प्राउड फील कराया। और अब वो जब अपने तरीके से जीना चाहता है तो क्या हम उसे अकेला छोड़ देंगे। पर उसके डैड अभी भी कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। खान की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि आप ऐसा मत बोलिए। तभी खान हियोन को कॉल करके सारी बात बताता है कि बाऊ को चाकू लग गई है और अभी वो हॉस्पिटल में है। हियोन पूछती है क्या अभी सब वहाँ ठीक है। तो खान पूछता है कि वो भी अभी नहीं जानता। तभी खान को उसके डैड की आवाज़ आती है जो फ़ोन से पूछ रहे थे क्या तुम्हें चोट लगी है।
तो खान कहता है कि मैं ठीक हूँ पर वो ठीक नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि जिसने तुम्हें बचाया उसके बारे में बोल रहे हो क्या वो कॉलेज का टीचर है? तो खान कहता है नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। फिर वो देखता है कि ऑपरेशन रूम से डॉक्टर निकल रहे हैं, तो वो उनसे पूछता है कि अभी बाऊ कैसा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, आपके लिए गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों है। गुड न्यूज़ ये रहती है कि बाऊ अब खतरे से बाहर है। तो खान पूछता है कि फिर बैड न्यूज़ क्या है, पर यह सीन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन से पता चलता है कि बाऊ कोमा में चला गया है और अब खान उसके साथ ही रहता है और उसका ख्याल रखता है। खान यहाँ बाऊ के हाथ को पकड़ के कह रहा था कि क्या मेरा बाऊ जग गया है, पर अभी भी बाऊ से उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो फिर बताता है कि 1.5 साल हो गया है और हियोन और उसकी गर्लफ्रेंड भी साइगोन चले गए हैं। और वो बाऊ से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ऑनलाइन टीचिंग की जॉब भी मिली है। ये अच्छी बात है ना, पर बाऊ कुछ जवाब नहीं देता। तो खान स्माइल करके कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी लंच का टाइम हो गया है। फिर वो बाऊ के फोरहेड पर किस करता है। फिर वो देखता है कि कोई डोरबेल बजा रहा है, तो वो गेट खोलने जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक पर्सन खड़ा था जो पूछ रहा था कि क्या ये बाऊ का घर है। तो खान उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो वो पर्सन कहता है कि ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो। तो खान कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम बाऊ को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी वो पर्सन बताता है कि मेरा नाम ट्रंग है और मैं बाऊ का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। खान ये सुन के ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये वापस क्यों आया है। और इसी सीन के साथ माय ब्रदर इन लॉ का ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई। ये काफ़ी अलग स्टोरी भी थी। होप करते हैं कि इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्दी आए, क्योंकि बाऊ और खान की लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।